सभी भक्तों को जय माता दी। आज गोगा नवमी मनाई जा रही है वर्ष भर पूरे देश भर में। तो आज गोगा जी पर बात करते हैं कि गोगा जी कौन है, क्या इनकी शक्तियाँ हैं और कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ और ये कैसे पूजे जाते हैं, इनकी साधना क्या है, इनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो गोगा जी जो बताए जाते हैं, इनका वास्तविक नाम जहारवीर है, जिनको जहार पीर के नाम से भी जानते हैं लोग। और ये राजा उमर सिंह राज करते थे राजस्थान के अंदर। और उमर सिंह के राजा राजा जो उमर सिंह थे, उनके पुत्र थे राजा जेवर सिंह। और राजा जेवर सिंह जो थे निसंतान थे, उनकी रानी थी बाछल, उनके भाई थे। उनकी जो रानी थी उनका काचल नाम था। काचल और बाछल दोनों सगी बहनें थी। और जो राजा जेवर सिंह है वो भी दो सगे भाई थे। तो उनके कोई संतान नहीं थी, वो बहुत परेशान थे। तो वो पुत्र कामना के लिए एक यज्ञ करवाते हैं। और जो भी धर्म पुरुष होते हैं वो उनको बताते हैं कि राजा आप यज्ञ करवाएं, आप गौशाला बनवाएं, धर्मशाला बनवाएं, और जो भी आप धर्म के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। तो वो यज्ञ करवा रहे थे। तो बताते हैं कि एक बार उनका 101 यज्ञ उनके संपूर्ण हो जाते हैं तो इंद्र भगवान का सिंहासन डोल जाता है। तो शनिदेव और नारद भगवान जो हैं धरती पर आते हैं और वो कहते हैं कि राजा, ऐसे घी सामग्री फूकने से कुछ नहीं होगा, आप कर्म करिए। आप जो भी हवन यज्ञ कार्य कर रहे हैं इससे वातावरण की शुद्धि अवश्य हो रही है, आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि नित्य नियम से जो पूजन किया जाता है, जो यजन किया जाता है देवताओं का, उसको अगर आप करते हैं, एक नियम में बंद अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और इस पृथ्वी पर भगवान शंकर के अवतार शिव गोरखनाथ जी जो हैं वो पृथ्वी पर आए हुए हैं और भक्तों को हर प्रकार से कल्याण करने वाले हैं, निसंतान को संतान देने वाले हैं। उनकी भभूति अनेक प्रकार के चमत्कार कर रही है। आप उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें, आपकी जो मनोकामना है वो विशेषकर आपकी जो पुत्र को लेकर जो आपकी कामना है वो जरूर पूर्ण होगी। ऐसा कहकर नारद जी और शनिदेव चले जाते हैं। और राजा जेवर सिंह और माता बाछल बस उसी दिन से भगवान गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में लग जाते हैं। जो नारद जी का बताया हुआ गोरखनाथ जी की सेवा है वो उन्होंने बताई थी कि सुबह और शाम दोनों समय में जब सूर्य उदय हो रहा हो, जिसको भोर का समय बोलते हैं, और जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जो संध्या का समय होता है, उस समय पर भगवान गोरखनाथ जी का देशी घी का दीपक जलाएं, 5 लड्डू से उनका भोग लगाएं और अंगारी लगाकर उस पर घी सामग्री चढ़ाकर भगवान का ध्यान करें। ओम शिव गोरख नमः इस मंत्र का जाप करें और 108 बार नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा विधि विधान जो गुरु द्वारा और जो गोरखनाथ जी की कथा है उस द्वारा ये प्रदत्त है। इस उपाय को करने से जो है आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ये नारद जी ने माता बाछल को, राजा जेवर सिंह को बताया था। जब इस उपाय को उन्होंने करना शुरू किया तो दिन प्रतिदिन उनकी श्रद्धा गोरखनाथ जी में और बढ़ती चली गई। और बताते हैं कि ऐसा करते करते लगभग 12 साल बीत गए, तब तक गोरखनाथ जी नहीं आए। तो एक दिन गोरखनाथ जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उनको ध्यान आया कि उनकी कोई सेवा कर रहा है बड़े मन से, प्रसन्नता से, और उनको 12 साल बीत गए हैं। तो गोरखनाथ जी का ध्यान हटता है और वो अपने 1400 चेलों को लेकर जो राजा जेवर सिंह, राजा उमर सिंह जहाँ राज करते थे वहाँ चले जाते हैं, ददरेवा राज्य में चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि माता रानी, माता बाछल के जो बांझपन का जो प्रभाव था उसकी वजह से नौलखा बाग जो है वो सूख गया था। राजा जेवर सिंह ने, राजा उमर सिंह ने संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र पुत्र आदि प्राप्ति के लिए नौलखा बाग लगवाया था। वो बाग माता बाछल के पैर रखने से सूख गया था। तो जब गोरखनाथ जी वहाँ जाते हैं तो गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप इस बाग में हम अपना डेरा डालते हैं, इस बाग में हम रहेंगे। तब जब वो उनके जो चेले हैं वो उनको कहते हैं कि गुरुदेव आप कहाँ ले आए, हम इस सूखे बाग में हम क्या करेंगे। तो कहते हैं कि ये सूखा बाग नहीं है, ये किसी के पैर पड़ने से सूख गया है। जैसे ही हम पैर रखेंगे यहाँ, ये जो बाग है ये हरा भरा हो जाएगा। जैसे ही गोरखनाथ जी वहाँ कदम रखते हैं तो वो बाग हरा भरा हो जाता है। और वहाँ एक कुआं था जिसका
जिसमें पानी सूख गया था, गोरखनाथ जी अपनी दिव्य भभूति उस कुएं के अंदर डालते हैं, तो कुएं के अंदर से पानी दोबारा से निकलने लग जाता है। ऐसा दिव्य चमत्कार जब होता है तो रानी बाछल की जो सेविकाएं थी वो जाकर उनको बताती हैं कि माता बाछल, गोरखनाथ जी वहाँ बाग में आए हैं, और उनके पैर रखते ही जो बाग का हाल है वो बदल गया है, सूखा बाग हरा हो गया है और खाली कुएं से पानी निकलने लग गया है। तो माता बाछल उनके दर्शन के लिए जाती है और गुरुदेव के दर्शन कर वो उनसे आज्ञा लेती है कि वो जब तक यहाँ ठहरे तब तक भोजन की व्यवस्था माता बाछल करे। तो माता बाछल उनकी 1.25 महीने तक सेवा करती है। 1.25 महीने के बाद जब वो पूर्णमासी का दिन निश्चित कर लेते हैं, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आप सुबह 4 बजे अमृत काल मुहूर्त में आए और हम आपको प्रसाद देंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब ऐसा विचार, ऐसा वचन करते हैं गोरखनाथ जी, तो बाछल के साथ माता काछल को भी ये बात पता लग जाती है। तो माता काछल और बाछल की जो आपस में जो उनका जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा मिलता जुलता था कि कोई दूसरा उनको पहचान नहीं पाता था। तो माता काछल सुबह उस समय का फ़ायदा उठाकर वो सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही वो वहाँ चली जाती है। लगभग 4 बजे से पहले वो वहाँ चली जाती है। भगवान गोरखनाथ जी अपनी ध्यान मुद्रा में होते हैं, तो वो वहाँ जब जाती है तो वो भगवान को कहती है कि आज पूर्णमासी का दिन है, गोरखनाथ जी आपने निश्चित किया था आप मुझे प्रसाद दे दें। तो गोरखनाथ जी उस पर विशेष कृपा के करते हुए, गोरखनाथ जी अंतर्यामी हैं, उनके शिष्य अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म में माता काछल ने उनकी भक्ति करी थी, उसी से प्रेमवश उन्होंने उनको 2 पुत्र का वरदान दिया। 2 जौ के दाने जो उनको सिद्ध करके देते हैं, कहते हैं कि आपको 2 वीर धीर आपको पुत्र प्राप्त होंगे। और इतना कहकर काछल माता जो चली जाती है और गुरु गोरखनाथ जी भी वहाँ से चलने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तभी माता बाछल आती है और वो कहती है कि गोरखनाथ जी, मैंने कोई वरदान नहीं पाया आपसे और मैं वरदान लेने के लिए आई हूँ। गोरखनाथ जी कहते हैं कि अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे। तो ओगढ़नाथ जी बताते हैं उनको, ओगढ़नाथ जी कहते हैं, उनके शिष्य हैं, वो कहते हैं कि गुरुदेव आप तो अंतर्यामी, आप सर्वत्र जानते हैं, सब कुछ माया आपसे ही है और आप ही माया के स्वामी हैं। आप जानते हो कि वो माता काछल थी और आपने भक्तिवश प्रेमवश उनको वरदान दिया है। ये माता बाछल जिन्होंने आपकी बहुत सेवा करी है, इनको भी आप वरदान दीजिए। तो जब भगवान उन पर प्रसन्न होकर उनको गूगल का प्रसाद देते हैं और माता बाछल जो भी दरबार में उनके बांझ औरतें थी उन सबको प्रसादी गूगल देती है, और नीली घोड़ी उनके पास थी वो भी बांझ थी, उनको भी देती है। तो भगवान जाहरवीर के साथ साथ उनके उनके प्रसाद, गूगल प्रसाद से 3 वीर धीर और भी जने जाते हैं और एक नीली घोड़ी को एक नीला घोड़ा होता है। तो ये 5 ये पूर्ण रूप से भगवान जाहरवीर के ही अंश अवतार बताए जाते हैं। तो इस प्रकार जाहरवीर जो है गोगा जी उनका जन्म हुआ, और ये जो महीना चल रहा है, भाद्रपद की नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था, और विशेषकर नवमी के दिन उनका पूजन किया जाता है। और जो जाहरवीर गोगा जी महाराज हैं, उनका उनकी विशेष साधना जो है, जाहरवीर की जो चालीसा है, उस चालीसा का पठन करने से भगवान, क्योंकि जहर चालीसा में उनके जन्म का पूरा वृतांत सुनाया गया है, और उनकी चालीसा का अगर आप नियम लेते हैं 21 दिन का, 31 दिन, 41 दिन का अगर आप नियम लेते हैं, सुबह शाम दोनों समय उनकी उनकी विशेष आराधना करें, भगवान का नाम लें और जहर चालीसा का पाठ करें, तो भी भगवान की विशेष रूप से कृपा होती है। ये संकटहारी बोले जाते हैं, हर प्रकार का संकट काटने में माहिर हैं और हर प्रकार से विशेष रूप से ये कृपा करने में माहिर है। हर प्रकार से इनकी शक्ति कार्य करती है, मारण मोहन वशीकरण, हर प्रकार से इनकी शक्ति कार्य करती है। वो भक्त साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो इनको किस कार्य से लेते हैं। इनको जो है 56 कलवे इनको प्राप्त हैं, 52 भैरव की शक्ति इनके पास चलती है। माता काली काली से इन्होंने विशेष प्रकार से इनकी आराधना करके माता काली से इन्होंने शक्ति अर्जित कर रखी है। गुरु गोरखनाथ जी के सभी शाबर मंत्रों का इनको ज्ञान है। अगर जहारवीर बाबा की कोई चालीसा का पाठ करता है, सुबह जब अंगारी लगाई जाती है तो धूप दीप नैवेद्य दिखाकर इनको लड्डू का भोग अति प्रिय है, लड्डू का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है, और विशेषकर इनको बूंदी का प्रसाद चढ़ता है। अगर आप इन इस प्रकार से भगवान की इनकी सेवा करते हैं और जो जाहर चालीसा का जो नियम है, उस नियम को अगर आप लेकर इनकी आराधना करते हैं, तो विशेषकर जाहरवीर बाबा की इनको जो भी भक्त साधक इनकी पूजा करते हैं उनको सिद्धि भी प्राप्त होती है। और जाहरवीर तेजोमयी शक्ति है, विशेषकर सभी धर्म इनको मानते हैं। कोई जाहरवीर गोगा वीर के नाम से, गोगा पीर के नाम से मानते हैं, और गोगा मेढ़ी इनका जो समाधि स्थल बताया जाता है, विशेषकर आज के कलयुग में बड़ा शक्ति और चमत्कारी है। उनके दर्शन मात्र से इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
तो जाहरवीर बाबा गोगा जी महाराज भाद्रपद महीना उनका पूर्ण रूप से सेवा करने का जो महीना चला हुआ है, इसमें आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5 दिन की सेवा अवश्य उठाएं इनकी। आप इनके नाम से अंगारी पर अग्नि पर इनका भोग लगा सकते हैं और इनकी कोई प्रतिमा, इनकी फ़ोटो रख कर इनकी आराधना करें, जाहर चालीसा का पाठ करें और जाहर जो भगवान को रिझाएँ, प्रसन्न करें। आपको हर प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो जो इन्होंने अर्जित किया है ये भगत को, साधक को बिना बताए ही उनको प्रदान कर देते हैं। अगर ये एक बार प्रसन्न हो जाए तो अपनी संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी बना देते हैं। जाहरवीर बाबा बड़ी तेजोमयी शक्ति हैं, बड़ी परम शक्ति हैं और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। तो इस प्रकार इनको गुरु गोरखनाथ जी से सब समस्त प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हैं। तो जाहर भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं और इस वीडियो में संक्षेप में मैंने उनके बारे में बताया है। अगर कोई इनके बारे में विशेष रुचि रखता है या ज़्यादा इनके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो जाहर कथा का मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान है, मैं उनको विशेष रूप से भी बता सकता हूँ। तो जो भी आप जानना चाहते हैं उसमें कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। जय जाहरवीर गोगा जी महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।